ईएमटी एंड ईएमटी प्रो। अगर आप ओनली ईएमटी लेते हैं तो आपको सपोर्ट क्या क्या मिलेगा सो बता देते हैं। अगर आप ओनली ईएमटी लेते हैं तो आपको क्वालकॉम का सपोर्ट मिलेगा और मीडियाटेक का सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको क्वालकॉम एंड मीडियाटेक का सपोर्ट मिलेगा। ये थोड़ा सस्ता आता है ओनली ईएमटी डोंगल। और एक आता है ईएमटी प्रो डोंगल। ठीक है, ईएमटी प्रो में क्या है कि आपको इसमें स्पेक्ट्रम का भी सपोर्ट मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एवेंजर डोंगल। एवेंजर एक सेटअप था, सेटअप नहीं बॉक्स था, वो बंद हो चुका है कंपनी। उस कंपनी को बंद होने के बाद से ही इसने इसको ईएमटी ने बाय कर लिया और उसमें उसका जो सेटअप है जैसे क्वालकॉम का, एनटीके का और स्पेक्ट्रम का वो उसमें चलता है। मगर हम लोग यहाँ पे एवेंजर का सिर्फ और सिर्फ क्या इस्तेमाल करते हैं तो स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि एवेंजर सेटअप का क्वालकॉम और एमटीके से ज़्यादा सपोर्ट हमारे यूएमटी में है। ये एमटी का एमटीके एंड ये क्वालकॉम का टैग है, इसमें हमारा एवेंजर से ज़्यादा सपोर्ट है। तो हम लोग यहाँ यूएमटी और एमटी अगर नॉर्मल यूएमटी लेते हैं तो हमको अप्रॉक्स 34 से 35 रुपये के आसपास दाम पड़ता है। हम प्रो लेने में 4200 का दाम पड़ता है। तो 700-800 रुपये के लिए हम लोग यूएमटी प्रो ही ले लेते हैं ताकि हमको स्पेक्ट्रम का भी सपोर्ट मिल जाए। एवेंजर में आपको क्वालकॉम भी मिलेगा, एमटी के भी मिलेगा, मगर उससे ज़्यादा सपोर्ट आपको यूएमटी के प्रो डोंगल में मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूएमटी प्रो ही बाय करते हैं, या तो यूएमटी भी जिनका मन है यूएमटी बाय कर लें, यूएमटी बाय कर सकते हैं। और स्पेक्ट्रम का हमको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसमें मिलता है तो हमारे मिरेकल बॉक्स में। जो मिरेकल बॉक्स है इसमें हमको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एक सेकंड आप लोग। हाँ सागर, हाँ अरे बिट्टू उसी में ना तुमको बताया था ना सेकंड कॉल। ये हमारा यूएमटी एंड यूएमटी प्रो में डिफरेंस है। अगर मेरा आवाज जाने में या मेरा स्क्रीन आने में आप लोग किस तरह से कोई परेशानी हो तो आप लोग हमको जरूर चैट करके बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। मेरा आवाज अभी प्रॉब्लम आ रहा है, वॉइस नहीं जा रहा है। नंद किशोर जी। जी आवाज स्लो है सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। आज तो मैंने हेडफोन भी दूसरा लगा दिया है। सर आवाज लेकिन स्लो आ रहा है। थोड़ा सा अपना बस क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर ठीक तो आ रहा है सर, पर स्लो आ रहा बस क्लियर है बट स्लो है, क्योंकि मैंने आज ही हेडफोन नया सोनी का बाय किया। चलिए एक दो लोगों से और पूछ लेते हैं। अभी भी मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? है। अब ठीक आ रहा है सर। अब ठीक है ना आवाज? चलिए ठीक है, थोड़ा मुझे लाउडली बोलना होगा, कोई जी बात नहीं। तो यहाँ हम लोग जो देखें कि हमारा ईएमटी और ईएमटी प्रो का डिफरेंस। ठीक है, ईएमटी में क्या है कि आपका क्वालकॉम और एमटीके का फुल सपोर्ट है, और प्रो में एवेंजर का समथिंग सपोर्ट मिलता है। 700-800 रुपये के लिए हम लोग एवेंजर का सपोर्ट पे चलते हैं, उसको हम लोग बाय कर ही लेते हैं। तो अब ये था ईएमटी ईएमटी प्रो का। अब इसका आता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन में क्या क्या करना है, तो हमें गूगल पे सिंपल सर्च करना है ईएमटी लेटेस्ट सेटअप। आपको वेबसाइट बहुत सारा मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा अरेंज किया हुआ है, तो यहाँ से आपको डाउनलोड करके काम करने में आसानी होगा। यहाँ देखिए यूएमटी का लेटेस्ट सेटअप है। हमको इसमें दिया तो बहुत सारा, मगर हमको इसमें मेरा काम का क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जो हमको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, जो हमारे काम में आएगा, जो हमारा रन करेगा, मैं उसी के बारे में खाली बता रहा हूँ। सबसे पहला, अगर हमारे पास, हम मानते हैं कि हमारे पास यूएमटी प्रो है, यूएमटी नहीं है, अगर यूएमटी है तो भी क्या क्या करना है, यूएमटी प्रो है तो क्या क्या करना है। तो सबसे पहला हमारा सेटअप आएगा क्यूसी फायर। इसको हमको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है। ये वन क्लिक डाउनलोड एंड इंस्टॉल है, ये वन क्लिक, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा हेलो। हाँ बोलिए। हाँ मने गवा चचा ठीक है। अब घंटा 1.5 घंटा पता लग गई। हमारे टाइम बुक रह गया। हाँ भेज दूंगी। अरे एक दिन एक जात नहीं लगी।
ये पहले सबको माइक अनम्यूट करने दीजिए उनको। चलिए ठीक है। तो हम यूएमटी हमारे पास यूएमटी है या यूएमटी प्रो है, हम क्या क्या डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये है यूएमटी प्रो पीसी फायर, इजी टू डाउनलोड है, आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ये दो वर्जन है 6.8 एंड 6.9। हमेशा हम लोग लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। अगर पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा है तब 6.8 को हम लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या डाउनलोड करेंगे, यूएमटी प्रो अल्टीमेट एफआरपी, और उसके बाद क्या डाउनलोड करेंगे, टीएमटीके सेटअप और जीएसएम सेटअप और ये सपोर्ट एक्सेस। और उसके बाद हमारा चले आएंगे हम एवेंजर में। एवेंजर अगर हमारे पास यूएमटी प्रो है तो हम एवेंजर का सेटअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हम सारे सेटअप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, मगर हमें कुछ विशेष फायदा नहीं होगा। हमें उससे ज़्यादा सपोर्ट हमारे यूएमटी में है। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ एवेंजर सेटअप से हम लोग क्या डाउनलोड करेंगे, तो सिर्फ हम लोग करेंगे स्पेक्ट्रम मॉड्यूल, एसपीडी कट कर डाउनलोड करेंगे, स्पेक्ट्रम का डाउनलोड करेंगे, क्योंकि स्पेक्ट्रम हमारी यूएमटी में नहीं है। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे कार्ड मैनेजर, और यहाँ पे आपका है कार्ड अपडेटर, इसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा डाउनलोड करने के बाद हमारा काम क्या क्या है, क्या क्या कैसे कैसे हमको डाउनलोड करना है। हम सबसे पहले सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड करेंगे। सपोर्ट एक्सेस क्या है, तो ये सपोर्ट एक्सेस में आपको सारा सेटअप, जो सेटअप आपका यहाँ दिया हुआ है, जो भी सेटअप दिया हुआ है, सारा सेटअप आपको इस सपोर्ट एक्सेस में भी मिल जाएगा। ये यूएमटी का मेन सपोर्ट एक्सेस है, इसमें से आपको सारा सेटअप आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे, तो मेरा सेटअप सपोर्ट सेटअप जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, तो मैं उसको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा सपोर्ट एक्सेस डाउनलोड करके रखा हुआ है। एक मिनट थोड़ा सा सर्च कर लूँ, वहाँ चला गया सपोर्ट एक्सेस यहाँ, सॉरी, ये हमारा सपोर्ट एक्सेस है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल है। इस सपोर्ट एक्सेस को हम लोग ओपन करते हैं। और एक बात और मैं बताना भूल गया आप लोगों को, हमारा यूएमटी कभी भी बिना नेट के नहीं चलेगा। इसको चलाने के लिए हम हमारे पास नेट होना कंपलसरी है, बिना नेट के ये सेटअप नहीं रन करेगा। इंटरनेट पीसी में होना कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी देखिए यहाँ पे इंस्टॉलर में हम लोग आते हैं। इंस्टॉलर जो कि हम लोगों ने यहाँ देखा, अभी ये सारा इंस्टॉलर ही था। क्लास में फोन वाला चेंज हो जाएगा। दूसरे कैसे में 3-3 हुआ है, देखिए ठीक से 3-3 में 4-4 जैसे दिए थे ना प्लास्टिक में, तो सुनिए ना, जैसे आप दिए थे ना, जैसे दिए थे ना प्लास्टिक में, वैसे ही लौटाएंगे। क्या करें उसको, वही चेक कीजिए अपने वहाँ, एक चेक कीजिए, चेक कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे थे इसका सपोर्ट एक्सेस में। सपोर्ट एक्सेस में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सीडीएम है, जो कि यहाँ पे भी दिया हुआ है, पीछे में यहाँ देखिए आप दिया हुआ सीडीएम सब, और यहाँ जीएसएम भी है, जीएसएम भी यहाँ 5.5 फोन दिया हुआ है। ये सारा सेटअप आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ से भी हम चाहेंगे तो पांचों को डाउनलोड कर सकते हैं। किनको डाउनलोड करना है हमको, तो ये जीएसएम इंटरनेशनल, हम लोग नेशनल नहीं डाउनलोड करेंगे, इंटरनेशनल इसलिए डाउनलोड करेंगे कि हमको इसमें जो है IMEI का ऑप्शन मिल जाता है। दोनों सेटअप सेम साइज है, एक इंडियन है एक इंटरनेशनल है। हम लोग इंटरनेशनल का ही काम करेंगे, इंटरनेशनल में ही काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा क्यूसी फायर यहाँ 6.8 दिया हुआ, 6.9 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ 6.9 भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि हमने अपने वेबसाइट में आपको दिखाया है, यहाँ 6.9, इसको हम लोग यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एफआरपी है, एफआरपी 0.51, इसको भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ भी एफआरपी आपका 0.51 दिया हुआ होगा, 0.51।
इस तरह से हम लोग यहाँ से भी सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप लोग सिर्फ क्लिक कीजिएगा और ये डाउनलोड टैब में चला जाएगा। सपोर्ट टैब है, डाउनलोड टैब है, और यहाँ से सिर्फ हमको स्टार्ट डाउनलोड प्रेस करना है। डाउनलोडिंग आपका चालू हो जाएगा और डाउनलोड होकर के आपके लोकेशन फोल्डर में वो चला जाएगा। फिर उसके बाद वहाँ से आप यहाँ लोकेशन में क्लिक करके लोकेशन फोल्डर से आप अपने सेटअप को रन कर सकते हैं। यहाँ इस लोकेशन फोल्डर से देखिए हमारा पहले सेटअप डाउनलोड कर रखा हुआ। इस सेटअप को हम लोग रन कर सकते हैं, वन बाय वन सबको रन कर सकते हैं। एक रन करके दिखा देते हैं आपको। और उसके बाद ये जो है C++ इसको भी इंस्टॉल कर दीजिएगा। एग्री करके इंस्टॉल और क्लोज। ठीक है, ये आपका इंस्टॉल हो गया। इस तरह से सारे सेटअप को हम लोग डाउनलोड इंस्टॉल कर देंगे। मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कौन कौन सा सेटअप हमको डाउनलोड इंस्टॉल करना है। देखिए यहाँ पे हमारा अल्टीमेट एमटीके है, इसको डाउनलोड। मुझे एक मिनट मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं। डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग सेटअप को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते, जैसा कि मैंने आप लोग बताया। अब हम लोग जो है यहाँ आगे देखते हैं कि कैसे कैसे किस सेटअप का इस्तेमाल करेंगे। हमारा सेटअप इंस्टॉल होने के बाद क्या क्या मिलता है। हमारा सेटअप इंस्टॉल होने के बाद हमको सारा सेटअप इंस्टॉल होने के बाद QC फायर का सेटअप मिलेगा, GSM टूल का सेटअप मिलेगा, और फिर उसके बाद हमको मिलेगा MT का सेटअप मिल जाएगा, FRP का सेटअप मिलेगा, और एवेंजर हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल किया, स्पेक्ट्रम मॉड्यूल का हमको सेटअप मिलेगा, और फिर उसके बाद हमको GSM का यहाँ मिल जाएगा। हम 5 सेटअप टोटल मिलना चाहिए, तो हमें मिल गया ये। अब इसके बाद आता है एरर्स पे। जब हमारा यूएमटी में कुछ एरर्स आता है तो उसको हम कैसे फेस आउट करते हैं, कैसे उसको ठीक करते हैं। यूएमटी में क्या क्या एरर आते हैं वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यूएमटी में कुछ एरर्स आते हैं, जैसा कि एक एरर आएगा आपका ये कार्ड आईडी दे करके, उसके बाद एरर अननोन डेट, ठीक है, अपडेट कार्ड। तो ये इस टाइप का अगर आपका एरर है तो आपको करना क्या है, तो आपको जाना है अपने यूएमटी के सपोर्ट साइट में, वहां से डाउनलोड करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या डाउनलोड करना है। सपोर्ट साइट में जाकर के आपको डाउनलोड करना है यूएमटी कार्ड अपडेटर, फर्मवेयर अपडेटर।
इसको हम लोग फर्मवेयर अपडेटर को ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम लोग करेंगे गेट कार्ड इन्फो। गेट कार्ड इन्फो फेल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग करेंगे अपडेट कार्ड। तो यहाँ जब आपका कार्ड अपडेट रहेगा तो ये मैसेज आ जाएगा, कार्ड हैव लेटेस्ट वर्जन, डू नॉट नीड टू अपडेट दिस कार्ड। मतलब ये अपडेटेड है ऑलरेडी, मेरा अपडेटेड है। अगर मेरा एरर आता तो ये अपडेट हो जाता और चालू हो जाता। ये हमने बताया आपको पहला एरर। पहला एरर क्या था, इस तरह का आपका एरर आया। तो अब दूसरा एरर, मिसिंग स्मार्ट कार्ड, प्लीज चेक इफ बॉक्स डोंगल इज कनेक्टेड एंड ड्राइवर इज प्रॉपर्ली इंस्टॉल्ड। ये क्यों आता है, तो इसका वजह दो हो सकता है। या तो आपके पीसी में यूएमटी का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, जैसे कि मैं अभी आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ। अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं रहेगा तो ये सब सारा टोकन होल्डर वगैरह ये नहीं बनेगा, स्मार्ट कार्ड रीडर ये WUDF ये नहीं बनेगा। अब जब नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, आपका इंस्टॉल नहीं होगा, सॉरी ये आपका एरर मैसेज आने लगेगा। इस एरर मैसेज को सॉल्व करने के लिए पहले आपको स्मार्ट कार्ड का ड्राइवर देना होगा, मगर हमारे विंडो 10 में ये ऑटोमेटिकली सारा ड्राइवर ले लेता है। ऐसे इसका ड्राइवर का फोल्डर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे है। इस पीसी में जाते हैं, सी ड्राइव में जाते हैं, सी ड्राइव में यूएमटी के अंदर जाते हैं। यूएमटी में हमारा सपोर्ट एक्सेस है, सपोर्ट एक्सेस में ये ड्राइवर फोल्डर है। यहाँ से जो है हमारा सारा ड्राइवर, इस सारे ड्राइवर को हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, अगर आपके पास विंडोज 7 है तो विंडोज 7 64 बिट के लिए भी यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 32 बिट के लिए भी दिया हुआ है, और CCID सारा ड्राइवर यहाँ पे दिया हुआ है। इस ड्राइवर को हम लोग इंस्टॉल कर देंगे और हमारा स्मार्ट कार्ड जो है चलने लगेगा। मगर विंडो 10 में ये ऑटोमेटिक आपका सारा ड्राइवर ले लेगा, ये ऑटोमेटिक आपका कनेक्ट होने लगेगा। और दूसरा वजह क्या हो सकता है आपका, कि यहाँ आपका अगर डोंगल खराब है, डोंगल खराब का मतलब मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को मेरा स्क्रीन जा रहा होगा, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। और ये डोंगल आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये डोंगल का अगर ये कार्ड का होल्डर खराब हो जाए अंदर से तो ये स्मार्ट कार्ड एरर देने लगेगा, तो ये क्या होगा, उसमें कनेक्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, या तो इसको डोंगल को चेंज करना होगा। बता रहे लाइव 32 बता रहे, या तो इस डोंगल को चेंज करना होगा, या तो फिर उसके बाद आपको ये स्मार्ट कार्ड ही चेंज करना पड़ सकता है। दोनों में कुछ भी खराब हो सकता है, तो आपको उस तरह का एरर आएगा। इसको लगा दो। चलिए, फ्रेंड ने पूछा कि लाइव 32 का एरर आए तो क्या करें। तो लाइव 32 का अगर एरर आए तो हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट एक्सेस को लेंगे। लाइव 32 का अगर एरर आए, फ्रेंड ने सवाल किया है उसमें कि हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सपोर्ट एक्सेस में जाएंगे। सपोर्ट एक्सेस में जाने के बाद हम लोग ड्राइवर्स फोल्डर के अंदर जाएंगे। ड्राइवर्स फोल्डर में आपका लाइव 32 का ड्राइवर मिल जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है, इसका ड्राइवर यहाँ होना चाहिए था CD में। ये देखिए यहाँ लाइव USB फिल्टर ड्राइवर, यहाँ ये लाइव USB फिल्टर ड्राइवर, हम इसको डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, लाइव USB अगर आपका एरर आए। अब उसके बाद आपका एरर आता है इस टाइप का, फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर। अगर आपका फॉरबिडन एप्लीकेशन एरर आ रहा है तो दैट मीन्स ये है कि आपके पीसी में फ्लैक्सी हब या USB रिडायरेक्टर या पिन का तीनों में कुछ इंस्टॉल है, तो आपका एरर आ रहा है। क्या क्या आपका इंस्टॉल है, तो पहला है फ्लैक्सी हब, कुछ इस तरह से देखने में लगता है वो इंस्टॉल होने के बाद। फ्लैक्सी हब, USB रिडायरेक्टर, कुछ इस तरह से आपका USB रिडायरेक्टर रहेगा, और ये सारा कंट्रोल पैनल में इंस्टॉल होता है। और ये विनकैप, विनकैप सॉफ्टवेयर ये आपके पीसी में अगर इंस्टॉल है तो भी आपका प्रॉब्लम करेगा। तो ये तीनों कहाँ से हमको इंस्टॉल करना है, तो कंट्रोल पैनल से। कंट्रोल पैनल में जाकर के हमको या फ्लैक्सी हब या USB रिडायरेक्टर या विनकैप, तीनों में से कुछ भी है तो हमको अनइंस्टॉल कर देना। मेरे पीसी में तीनों में कुछ भी नहीं है, ना ही विनकैप है, आप देख सकते हैं, ना ही विनकैप है, ना ही फ्लैक्सी हब है, ना ही USB रिडायरेक्टर।
ये तीनों अगर रहेगा तो तीनों आपका यूएसबी इसको यूएमटी डोंगल को काम नहीं करने देगा ये, क्योंकि यूएसबी शेयरिंग ड्राइव एप्स है, तो ये आपको यूएमटी को काम नहीं करने देगा। अब उसके बाद आता है कुछ और एरर। ये अगर एक्सेस वायलेशन आए तो आप इसको क्या कीजिए कि एक बार रीइंस्टॉल कर दीजिए, तो आपका ये एक्सेस वायलेशन सही हो जाएगा। अब इसके बाद आता है ये इस तरह का एरर है, प्लीज यूज कार्ड मैनेजर टू अपडेट कार्ड, यू में यूज सपोर्ट एक्सेस टू डाउनलोड कार्ड मैनेजर। तो मैंने कार्ड मैनेजर को डाउनलोड करके रखा। अगर कार्ड मैनेजर का इशू है तो कार्ड मैनेजर को मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, ये डाउनलोड्स में है, यहाँ पे कार्ड मैनेजर। इस कार्ड मैनेजर को हम क्या करेंगे, रन करेंगे। और इसके बाद यहाँ से हम लोग, ये कार्ड मैनेजर था वो फर्मवेयर अपडेटर था, गेट कार्ड इन्फो लेंगे। कार्ड इन्फो में आपको बता देगा कब तक आपका एक्टिवेशन है, कब आपका एक्सपायर होगा। अपडेट कार्ड काउंटर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग अपडेट कार्ड फर्मवेयर करेंगे, ठीक है। अपडेट कार्डवेयर फर्मवेयर करने के बाद इसको हम लोग यस कर देंगे। देखिए यहाँ मेरा लेटेस्ट था इसलिए इसने बता दिया कार्ड है लेटेस्ट फर्मवेयर, नो नीड टू अपडेट। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो हमारा एरर्स चला जाएगा, ठीक है। इतना ही मैक्सिमम एरर होता है यूएमटी में, इसके अलावा कोई ज्यादा एरर नहीं होता। ये भी यहाँ वही लिख रहा है मिसिंग स्मार्ट कार्ड, तो आपका प्रॉब्लम वही है। ये आपका भी ये फॉरवर्डिंग एप्लीकेशन है, या तो फ्लैशी हब या विनकैप या यूएसबी रिडायरेक्टर का प्रॉब्लम है, ये सब हमारे एरर्स होते हैं। अब ड्राइवर कौन सा रहेगा, तो ड्राइवर जो आपको पहले बताया गया था वही सारे ड्राइवर इसमें भी काम आएंगे। ड्राइवर हमारा यूनिवर्सल रहेगा, ड्राइवर कभी भी हमारा चेंज नहीं होता है। हम हमेशा एक ही ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं, चाहे टूल का इस्तेमाल करें या डोंगल का इस्तेमाल करें या बॉक्स का इस्तेमाल करें, किसी भी चीज का इस्तेमाल करें, हमारा ड्राइवर चेंज नहीं होता है। तो ड्राइवर के लिए भी यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन बना हुआ है। यहाँ ड्राइवर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से हम लोग ड्राइवर को, जो लेटेस्ट ड्राइवर है उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ देखिए सबसे लेटेस्ट जो है ऊपर वाला है 3.0.7, इस ड्राइवर को हम लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे। एक ये हुआ, ये आपका एडीबी ड्राइवर है, मिनिमल एडीबी फास्ट फूड ड्राइवर। ये एडीबी फास्ट फूड दोनों मोड में काम करता है ड्राइवर, इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये आपका क्वालकॉम का नॉर्मल ड्राइवर है, 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए काम करेगा ये, इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे। फिर आपका आता है एसपीडी ड्राइवर, स्पेक्ट्रम मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पे है नॉर्मल एमटीके ऑटो इंस्टॉलर ड्राइवर, ये एमटीके के लिए है, इसको हम लोग डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ हमारा जो है यूएमटी डोंगल इंस्टॉल हो गया, ड्राइवर इंस्टॉल हो गया। कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं यूएमटी रिलेटेड। दिनेश कुमार जी बोलिए। दिनेश कुमार, सूरज साहू, मेरी आवाज आ रही है सूरज साहू? सूरज साहू जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, जावेद जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी यूएमटी और यूएमटी प्रो का जो डिफरेंस है, अभी के जो सेटअप्स में यूएमटी भी वही काम कर रहा है जो यूएमटी प्रो का? यस यस, यूएमटी और यूएमटी प्रो का काम सेम है, कोई चेंज सेम हो गया ना सर? अभी उसमें एसपीडी भी वर्क हो रहा होगा? यूएमटी प्रो में जो जो अपडेट है वो सभी यूएमटी में भी हो रहा है ना? प्रो में जो था वो ही हो रहा है? सेम सेम, यूएमटी प्रो में डिफरेंस यही है कि यूएमटी प्रो जब आप लेते हैं तो सिर्फ एवेंजर का एक्टिवेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यूएमटी में भी आ गया ना सर? वो नहीं आया? यूएमटी में एवेंजर नहीं आया ना? नहीं आया। अच्छा ठीक है। और एक सर, ये आप जो बता रहे हैं ना सर डिटेल, इसका पीडीएफ फाइल मिल सकता है ना सर? पीडीएफ फाइल आपको वीडियो मिल जाएगा, तो पीडीएफ पे क्या कीजिएगा, वीडियो
वीडियो तो एक ही महीने का एक्सेस है ना सर, इसलिए पूछा। अच्छा ठीक है वो। ओके ओके, थैंक अभिषेक कुमार सिंह। अभिषेक कुमार सिंह। हेलो। हाँ हाँ सर, बोल रहा हूँ कि जो i3 प्रोसेसर है उससे बेटर है एमडी का, दोनों में कौन सा सही रहेगा? आपके पास i3 प्रोसेसर है और AMD भी है। नहीं तो मतलब दोनों में कौन बेटर रहेगा? देखिए हम तो से हमेशा इंटेल यूज करते हैं, तो जी, अब इंटेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक है, मतलब दोस्त के पास एएमडी चला सकते राइजन हैं, कोई 3 है। दिक्कत नहीं है, चला सकते हैं। हाँ, उसका प्रोसेसर जो है ना राइजन 3 है। अभी यूज नहीं किया, पता नहीं इसके बारे में। अभी Ryzen 3 यूज नहीं किया। सही उसका है। स्पीड कैसा है नहीं, हम नहीं जानते उसके बारे में। इंटेल में क्या है कि i3 i5 i7 इसे यूज कर चुके हैं, तो उसके बारे में, प्रोसेसर के बारे में बता सकते हैं। जी ऐसे तो पीसी में सर उसको ले सकते हैं, पीसी में तो बनवा सकते हैं ना i5 हाँ में। हाँ हाँ। तब ठीक ठीक है सर, थैंक दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी। संजय, संजय जी। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है। हाँ सर, यूएमटी मेरे को परचेस करने का था, यूएमटी लूं या यूएमटी प्रो ले लूं सर? यूएमटी प्रो ही ले लीजिए। वजह यह है कि आपको स्पेक्ट्रम पर थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपके पास मिरेकल है तो फिर लेने का जरूरत नहीं है, यूएमटी प्रो यूएमटी ले लीजिए, सपोर्ट थोड़ा मिल जाता है और कुछ नहीं। मोतीराम जी, तो माइक ही चालू नहीं है। विवेक जी आप अपना माइक चालू कीजिए। दीपक जी। हेलो सर। सर क्या यूएमटी को यूज कर सकते हैं डिफेंडर ऑन रहने पर? विंडो डिफेंडर ऑन रहने पर जो है यूएमटी हमारा क्या करता है कि यूएमटी का सेटअप तो बहुत समय डिफेंडर खा जाता है, उसको अच्छा सर। तो डिफेंडर अगर हम लोग कम भी कर ले तो यूएमटी को हम लोग बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वजह यह है कि हमारा यूएमटी जो है डेटा शेयरिंग भी करता है। डेटा शेयरिंग मतलब ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो गया, तो आप क्या काम कर रहे हैं नहीं काम कर रहे हैं वो सारा इंफॉर्मेशन अब कस्टमर केयर वालों के पास चला जाता है। इस वजह से ओके सर। जो है, इस वजह से जो प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो चुका है थोड़ा सा, तो आप डिफेंडर को बंद करके ही काम कीजिए। अभी आर्यन, अभी आर्यन आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक अनम्यूट कर लिया अभी आर्यन। चलिए ठीक। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ड्राइवर जो है वही रहेगा और कनेक्टिविटी भी वही रहेगा और सारा कुछ वही रहेगा। सिर्फ हमारा सेटअप इंस्टॉलर जो है, जैसा हमको डोंगल मिलेगा, जैसा हमको बॉक्स मिलेगा, उस तरह से हम लोग सेटअप इंस्टॉलर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये इंस्टॉलर हमारा इंस्टॉल कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग ये सपोर्ट एक्सेस भी आप लोगों ने देखा, इसके बारे में और भी आगे कुछ बताएंगे। तो हम लोग इसको क्लोज करते हैं और वन बाय वन सारे सेटअप को ओपन करके हम लोग उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, और इंट्रोडक्शन लेने के बाद जितना हो सकेगा क्लास को भी आगे बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओपन करते हैं क्वालकॉम का 2। यह है क्वालकॉम का पीसी फाइल। यहाँ पे देखिए फ्लैशर टैब है। फ्लैशर टैब में हम लोग यहाँ से मोबाइल पर, क्वालकॉम के किसी मोबाइल पर फ्लैशिंग कर सकते हैं, जैसे हम लोग दूसरे टूल का इस्तेमाल करते हैं क्यूफिल वगैरह का, उस तरह से इसका हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं फ्लैशिंग के लिए। यहाँ से सिर्फ फ्लैशिंग करेगा। और ये रीड एंड टूल है, यहाँ से आप मोबाइल का अनलॉकिंग वगैरह का सारा कुछ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे है आपका Xiaomi का है, ये स्पेशल Xiaomi का अनलॉकिंग के लिए दिया हुआ है। एडवांस फ्लैशर है। एडवांस फ्लैशर से हम लोग क्या करते हैं, तो मोबाइल के अंदर के फाइल को वन बाय वन
फ्लैश करके हटा सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं। फिर फर्मवेयर स्ट्रक्चर है, यहाँ से हम लोग OFP फाइल का फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं। नोकिया ND0 फ्लैशर है, यहाँ से नोकिया के एंड्रॉइड मोबाइल को हम लोग फ्लैश कर सकते हैं। कुछ मोबाइल इसमें सपोर्टेड है, हम उसका फ्लैशिंग करके यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये फास्टफूड फ्लैशर है, यहाँ से हम लोग फास्टफूड फाइल को फ्लैश करते हैं। फिर वीवो का ये ह्यूरिस्टिक मोड है, यहाँ से सिर्फ वीवो के नए मॉडल के मोबाइल आप अनलॉक कर सकते हैं। फिर यहाँ मोटो बूट रिपेयर दिया हुआ है, यहाँ कुछ मोटो के मोबाइल का बूट लोडर फाइल अगर मिल जाए तो आप यहाँ से आप उसका बूट रिपेयर कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा MTK टूल। MTK टूल में भी वही है आपका MTK टूल में आपका ये MTK का नॉर्मल फ्लैशर है। टूल एंड FRP में यहाँ से हम लोग मोबाइल को अनलॉक कैसे करते हैं वो देखेंगे। और MTK 1 क्लिक, यहाँ से आप सिर्फ MI के मोबाइल का यहाँ से FRP हो गया, MI अकाउंट हो गया, इसको हम लोग रिमूव करते हैं। अब उसके बाद आता है हमारा स्पेक्ट्रम का टैब। एवेंजर का स्पेक्ट्रम मॉडल है, यहाँ से हम लोग मोबाइल को फ्लैश, अनलॉक, या अनलॉकिंग का टैब भी है, यहाँ फ्लैश टैब है, पैक फाइल, और जो आपका ये होता है पैक फर्मवेयर होता है उस फाइल को फ्लैशिंग के लिए है। ADB फास्टफूड का यूटिलिटीज है, इसमें बहुत सारा सपोर्ट है, मतलब चिपसेट इसमें है, अच्छे खासे चिपसेट है, मगर सारा नया मोबाइल का सपोर्ट इसमें नहीं है। आपका स्पेक्ट्रम का काम करने के लिए इस टैब का जरूरत पड़ता है, ये भी हम क्लियर करेंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा अल्टीमेट मल्टी टूल। अल्टीमेट मल्टी टूल में आप देख सकते हैं यहाँ मोटरोला का जो हमारा काम है, यहाँ से मोटरोला के मोबाइल का, क्वालिटी के मोबाइल का हम लोग FRP और फ्लैशिंग कर सकते हैं। और सैमसंग के मोबाइल का यहाँ से हम लोग फ्लैश और अनलॉक कर सकते हैं। इस जगह से हमारा सैमसंग के मोबाइल का फ्लैशिंग एंड अनलॉकिंग होगा, सारा कुछ क्लियर किया जाएगा, बताया जाएगा आप लोगों को। अब उसके बाद आता है हमारा FRP टूल। FRP टूल में हम लोग मॉडल वाइज, यहाँ से मॉडल वाइज मोबाइल को हम लोग FRP रिमूव कर सकते हैं। जैसा कंपनी है या मॉडल, इस तरह से हम लोग इसका FRP रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। कुछ सवाल है आप लोगों का, तो एक दो सवाल मैं ले लेता हूँ। दिनेश कुमार जी, लास्ट बार आपको पिंग कर रहा हूँ, आपने हैंड रेज करके रखा था इसलिए मैं पूछ ले रहा हूँ। कोई बात नहीं। अभी आर्यन, हेलो सर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, जैसे सर उसमें आप बोले फ्लेक्सी हब, USB रीडायरेक्टर, जैसे ये सब आता है सर, फॉरबिडन मतलब डिलीटेड ऐसे आता है। तो सर ये तीनों जब अनइंस्टॉल करने के बाद फिर भी आता है सर, तो PC को फॉर्मेट करना पड़ता है सर। हाँ, अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, विनकैप से भी नहीं जा रहा, विनकैप एप्लीकेशन भी आपका नहीं है, उसमें सब कुछ हट गया है, तो क्या है कि इंटरनली जो है ना उसको कुछ सिस्टम फाइल को डैमेज कर देता है। ठीक है जी सर। तो आपको वहां से उसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब फॉर्मेट करना होगा PC को। और परवीन जी पूछिए अभी तक के रिगार्डिंग। हाँ हेलो सर। सर मैं बोल रहा हूँ जो FRP के लिए अनलॉक करने के लिए जो टूल ओपन हुआ था सर, उसमें कैसे कनेक्ट करते हैं? आप बताएं, कनेक्टिविटी भी बताएंगे, कनेक्ट कैसे करते हैं, सब कनेक्टिविटी बताएं।
जावेद अख्तर। तो सर सर मैं यूपी जा रहा हूँ, उसमें मैंने गलती से क्रेडिट किया था, उसको कैसे किया गया? आपकी आवाज साफ नहीं है, क्या बोलना चाहे तो समझ नहीं आया। हाँ हाँ बोलिए। जावेद अख्तर जी बोलिए। सोनू कुमार। हाँ सर। बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सोनू जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। बोलिए सर, हमें एक सॉल्यूशन चाहिए हमारी Y2 कार्निवल टू गेट IMI सर का। हम क्लास रिगार्डिंग कुछ पूछिए ना, वो सपोर्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। सपोर्ट क्लास क्या कल बोले से सर? 12 बजे सपोर्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। सपोर्ट क्लास कल 12 बजे चालू होगा। 12 बजे? कल सपोर्ट क्लास 12 बजे चालू होगा, उसमें जाकर पूछ लीजिएगा। अच्छा, उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक। जावेद जी। सर फ्लैशिंग में क्या क्या एरर आ सकता है अगर कोई हम फ्लैश कर रहे हैं, एमटी के सारे हो या कॉलकॉम हो, तो बहुत उसमें सारे एरर एरर क्या आ सकता है? बहुत सारे एरर आ सकते हैं। वो फाइल के इशू की वजह से बहुत सारे कुछ भी एरर आ सकते हैं। कोई भी फाइल आपका इशू कर सकता है, कोई फाइल आपका फ्लैशिंग स्टॉप कर सकता है। तब क्या करना पड़ेगा सर हमको? क्या फ्लैश फाइल कैसा फाइंड आउट? फ्लैश आउट फाइंड आउट के लिए बताएंगे, फाइंड आउट के लिए बताएंगे कहाँ से फाइंड आउट होगा तो फ्लैश फाइल। चलिए तो फ्लैश फाइंड आउट के लिए आज हम जावेद जी का पहला टॉपिक उठा लेते हैं, फ्लैश फाइंड आउट के लिए कि फ्लैश फाइल हम कैसे ढूंढे, कैसे हमारा परफेक्ट फ्लैश फाइल मिले। ये पहला टॉपिक, चलिए आज इसी को चालू करते हैं। तो हम लोग फ्लैश फाइल जो है हमेशा लेटेस्ट या तो सेम वर्जन यूज करते हैं, ये हमें पता है, मगर वो कौन सा वर्जन चल रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो हम लोग एंड बहुत सारे मोबाइल में जो है एंड्रॉयड रिकवरी में फ्लैश फाइल का वर्जन पता चलता है। बहुत सारे मोबाइल में जो है एंड्रॉयड रिकवरी में इस मोड में फ्लैश फाइल का पता वर्जन का चल जाता है, ठीक है। और बहुत सारे मोबाइल में पता नहीं चल पाता है कि कौन सा उसमें फाइल चल रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग सबसे लेटेस्ट फाइल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और उससे बेटर है हमारे पास अगर ये सब कुछ है अवेलेबल तो हम उस मोबाइल का इंफॉर्मेशन ले लेंगे। कैसे इंफॉर्मेशन ले लेंगे? तो हमें तो पता है कि हमारा चिपसेट क्या है, चिपसेट तो हमको पता होना ही चाहिए। अगर चिपसेट हमको पता नहीं है कि कौन सा सीपीयू लगा हुआ तो हम कैसे काम करेंगे? मान के चलिए हमारे पास क्वालकॉम का सीपीयू है, तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं? या तो दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके कनेक्ट करते हैं या तो ईडीएल या टेस्ट पॉइंट प्रेस करके कनेक्ट करते हैं। तो हमारा मोबाइल क्या होता है? पोर्ट मेकिंग करता है, ठीक है। हमारे मोबाइल में पोर्ट क्रिएट हो जाता है। अब जब हमारे मोबाइल में पोर्ट क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे हमारा क्वालकॉम का 9008 पोर्ट जब हमारा बन गया, तो बनने के बाद हम उसको क्या करेंगे? रीड इन्फो पे जाएंगे, रीड एंड टूल में जाएंगे और रीड इन्फो करेंगे उस मोबाइल का। वो मोबाइल का जैसे ही हमको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, उसमें फ्लैश फाइल का भी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। आपको इस मोबाइल के अंदर कौन सा फाइल चल रहा है, अगर आपका मोबाइल इसमें सपोर्टेड है तो अब आपका फाइल का वर्जन यहाँ से आपको मिल जाएगा कि आपके मोबाइल में करंट वर्जन कौन सा चल रहा है, करंट एंड्रॉयड वर्जन क्या है, मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, सारा कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको मोबाइल सिर्फ ईडीएल में कनेक्ट करना है यहाँ पे अगर क्वालकॉम है तो। और अगर आपके पास मीडिया टेक भी है तो चलिए इसको क्लोज कर लेते हैं। अगर आपका मोबाइल मीडिया टेक भी है तो क्या करें? अगर हमारा मोबाइल मीडिया टेक है तो हम एमटीके टूल ओपन करेंगे। एमटीके टूल ओपन करके हम सबसे पहले मोबाइल का इंफॉर्मेशन लेंगे। चिपसेट हमको जानना पहले होगा। चिपसेट कैसे जानेंगे? तो चिपसेट के लिए देखिए आपका क्वालकॉम में जो है एमटीके में चिपसेट जानना जरूरी होता है। क्वालकॉम में जो है वो थोड़ा इजी बना दिया है, क्वालकॉम के लिए इजी है। अब यहाँ से हम लोग पहले फ्लैश नहीं करेंगे, ये हमारा फ्लैशर टैब है, मैंने जैसा बताया था, यहाँ से फ्लैश नहीं करेंगे। पहले मोबाइल का रीड इन्फो कर लेंगे। कनेक्टिविटी क्या होगा हमारा?
मीडियाटेक में या तो दोनों वॉल्यूम की या तो फिर विदाउट वॉल्यूम की हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारे मोबाइल का ये इंफॉर्मेशन बता देगा कि हमारे मोबाइल का मॉडल नंबर क्या है, हमारा मोबाइल में एंड्रॉयड वर्जन क्या चल रहा है, हमारे मोबाइल में फ्लैश फाइल वर्जन क्या चल रहा है, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपका मोबाइल स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम के लिए भी यहाँ पे आपको रीड इन्फो का दिया हुआ है, मोबाइल का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। चिपसेट सिर्फ आपको जानना होगा, तो चिपसेट के बारे में बता देंगे आपको कि चिपसेट हम लोग कैसे चेक करते हैं। फ्लैश मोड यूटिलिटी में जाते हैं, यहाँ मान के चलिए हमारा ये चिपसेट ये लगा हुआ है, हम यहाँ से क्या करेंगे, बूट इन्फो इस पे सिलेक्ट करेंगे, डू जॉब करेंगे, तो हमारे मोबाइल के अंदर कौन सा फाइल चल रहा है, हमारा मोबाइल का एंड्रॉयड वर्जन क्या है, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन ये बता देगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको टैली करके हम अपने मोबाइल को फ्लैश फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं। वैसे अगर गूगल पे आप देखें तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे वेबसाइट है जो लेटेस्ट फ्लैश फाइल कैरी करते हैं। जैसे कि हम यहाँ से एक नोट 6 प्रो का ही देख लेते हैं। देखिए नोट 6 प्रो का यहाँ पे आपको एंड्रॉइड MIUI वर्जन 10 से लेकर के MIUI वर्जन 10, एंड्रॉइड वर्जन 8.1 से लेकर के MIUI वर्जन 12, एंड्रॉइड 9 तक का फाइल आपको यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें कौन सा फाइल आपका कैरी कर रहा है, कौन सा फाइल आपके मोबाइल में चल रहा है, ये तो आपको पता नहीं है। तो हम लोग जब मोबाइल का इंफॉर्मेशन रीड कर लेंगे ना, तो ये आपको परफेक्ट बता देगा कि कौन सा फाइल आपके मोबाइल में चल रहा है। यहाँ का इंफॉर्मेशन और उस इंफॉर्मेशन को टैली कीजिएगा तो आपको सेम टू सेम मैच बताएगा। अब हम लोग आते हैं चिपसेट पे। चिपसेट जानने के लिए सबसे आसान है, आपके मोबाइल का मॉडल नंबर डालिए और गूगल पे चिपसेट लिख दिए। चलिए रेडमी हम 6 ही लिखते हैं, रेडमी 6 चिपसेट। तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्टली फ्रंट में ये चला आया, जो कि वेबसाइट है, इसका नाम GSM एरेना है, एक फ्रंट में ही चला आया चिपसेट के बारे में। देखिए यहाँ मीडियाटेक का है चिपसेट 6762 लगा हुआ है, तो हमको यहाँ से पता चलेगा चिपसेट कौन सा लगा हुआ है। अब चलिए कॉलकॉम का ही है, तो रेडमी नोट 6 लिखते हो, कॉलकॉम का मोबाइल है इसलिए हम लिख दिए रेडमी नोट 6 चिपसेट। ये भी चिपसेट भी जानना आपके लिए बहुत आसान है, कॉलकॉम HDM 636 लगा हुआ है। यहाँ से हमको पता चलेगा कॉलकॉम चिपसेट है, वो MT का चिपसेट है। कोई भी मॉडल डालिएगा आपको यहाँ चिपसेट बता देगा कि कौन सा चिपसेट लगा हुआ है। अब चिपसेट के हिसाब से हम लोग सेटअप को ओपन करेंगे और अपना ओपन करके हम लोग इंफॉर्मेशन ले लेंगे और उसी के हिसाब से हम लोग फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे। यही है बेसिक रूल। अब हम लोग चालू करते हैं UMT का मल्टी। ये हमारा कॉलकॉम का टूल है। अब कॉलकॉम के टूल को हम लोग 1 by 1 क्लियर करेंगे, QC फायर को हम लोग 1 by 1 क्लियर करेंगे। किस टाइप का काम क्या है, हम लोग यहाँ से टैब क्लियरेंस की ओर बढ़ेंगे। एक दो सवाल ले लेता हूँ। जावेद जी, आई थिंक कि आपका सवाल सॉल्व हुआ प्रॉब्लम। हाँ जी सर, देख सकता हूँ। जी जी सर। और सैमसंग में किस तरह इसमें टूल वर्क करता है सर? उसके कौन लिए कौन हमारे से मॉडल? सैमसंग का क्लास शायद कल हुआ था, आपने ज्वाइन किया नहीं था। सर, यूएमटी में ऑप्शन है ना सर वो सैमसंग का? सैमसंग के तो मोबाइल इसके का अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रीड कर सकते। नहीं रीड कर सकते? नहीं सर, उसमें कौन कौन सा अनलॉक हो सकता है? जैसे FRP डायरेक्ट हो सकता है, कौन से वर्जन तक? क्लास खत्म होगा तो खत्म होता तो सब आपको बता देंगे। जी जी फिलहाल सर। सैमसंग की ओर नहीं। चलिए ठीक है। नंद किशोर जी, कुछ सवाल है आपका? जी सर, जो एरर आते हैं ना सर फ्लैशिंग में, फ्लैशिंग में एरर आते हैं। जी, और मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जो हमारा फ्लैश जब करते हैं तो हमें फॉर्मेट करके फ्लैश करना चाहिए या ऐसे ही, अगर एंड्रॉइड लेटेस्ट वर्जन है तो ऐसे ही फ्लैश कर दें? तो बात को थोड़ा सा समझ पाया, थोड़ा सा नहीं समझ पाया। आप जब फ्लैशिंग करना चाहते हैं यहाँ से, तो यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है। ओके, नहीं उसमें SP टूल में फॉर्मेट प्लस डाउनलोड होता है ना? हाँ, वो SP टूल में जाएंगे तो बताएंगे ना। अच्छा, ओके ओके। उसमें जाएंगे तो बताएंगे। ठीक है। और इसके मतलब कि अभी तक में कुछ दिक्कत महसूस हुआ तो बताइए, पूछिए।
नहीं, वैसे तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ सर, वो थोड़ा बहुत एरर आता है तो वो झेलना पड़ता है सर्च करके। देखिए एरर में अब हम बता रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पे अगर फ्लैश एरर का फ्लैशिंग कर रहे हैं मोबाइल का और अल्टरनेट मेथड लिख करके यहाँ पे अल्टरनेट मेथड लिख करके ढेर सारा रेड कलर में ए लिखा हुआ आ रहा है, तो वो मोबाइल का एमएमसी प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है, और ये भी जो आ रहा है ना, ये भी एमएमसी प्रॉब्लम ही है। जी। अच्छा सर, एएमएमसी प्रॉब्लम होता है तो क्या प्रोग्रामिंग करनी होती है या फिर एएमएमसी चेंज करना होता है? एमएमसी का प्रोग्रामिंग हम लोग यूएफआई में सीखेंगे, सारे कुछ एक दिन में क्लियर नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। तो यूएफआई में क्लियर कर सकते। चलिए तो हम लोग क्वालकॉम टूल की ओर चलते हैं। हमारा ये फ्लैशर टूल है। फ्लैशर टूल में ये जो है हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। अगर ऑटोमेटिक को अगर हम अनटिक कर दो तो क्या करना होगा? ऑटोमेटिक को अनटिक करने के बाद हमको यहाँ पे प्रोग्राम फायरहाउस फाइल को सिलेक्ट करना होगा। क्यों सिलेक्ट करना होगा? तो ये ऑटोमेटिक इसलिए रहता है कि आपके ये चिपसेट को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। ये आपके चिप को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है कौन सा चिपसेट आपके मोबाइल में लगा हुआ है। हमको यहाँ ये नहीं डालना है कि मेरा HDM 636 लगा हुआ है या कुछ नहीं डालना हमको। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर जाएगा कि आपका चिपसेट कौन सा है। अगर आपका यहाँ पे प्रोग्राम फायरहाउस फाइल या चिप डिटेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है तब हम लोग देते हैं ऑटोमेटिक को अनटिक करके रॉ प्रोग्राम फायरहाउस फाइल। उस फाइल का काम क्या है? वो फाइल आपके मोबाइल का आइडेंटिफिकेशन फाइल है। तो यहाँ हम लोग ऐसा नहीं है अभी तक तो, जैसे कि EMT का इतना अपडेट आता है कि अप्रोक्सीमेटली 99% मोबाइल इसमें डिटेक्ट हो जाता है। अगर फिर भी 1% अगर डिटेक्ट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोग्राम फायरहाउस फाइल को देते हैं। हम लोग फाइल के अंदर जाते हैं, फाइल के अंदर जाकर के ये फाइल मान के चलिए पड़ा हुआ, इसके अंदर जाएंगे तो वहाँ प्रोग्राम फायरहाउस फाइल हमको मिलता है। इस फायरहाउस फाइल को हम लोग ओपन कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ? ये मैनुअली हमने उसको मॉडल बता दिया कि मेरे मोबाइल का ये मॉडल है। प्रोग्राम फायरहाउस फाइल का काम इतना ही है कि आपका मॉडल आइडेंटिफिकेशन करना है। वैसे ये ऑटोमेटिक में ही रहता है, इसके लिए हमको फाइल डालने की जरूरत नहीं है। हमको फ्लैशिंग के लिए मेन फाइल क्या डालने की जरूरत है? तो प्रोग्राम फाइल और पैच फाइल, इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ प्रोग्राम फाइल कुछ भी मिले हमको, हम इसमें से जो है रॉ प्रोग्राम 0 या तो सेकंड हम लोग रॉ प्रोग्राम अंश पास, अगर वो भी नहीं है तो रॉ प्रोग्राम 2 को सिलेक्ट करेंगे। अगर तीनों है तो हम लोग 0 को ले लेंगे। 0 को लेने के साथ ही हमारा फाइल यहाँ सिलेक्ट हो जाता है और पैच 0 भी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ देखिए पैच 0 ऑटोमेटिक हो गया, मगर फिर भी अगर हम चाहें तो यहाँ से पैच 0 दे सकते हैं। हमें सिर्फ फ्लैश करने के लिए ये 2 फाइल की ही जरूरत पड़ती है। अगर आपका मॉडल आइडेंटिफिकेशन में एरर आ रहा है, प्रोग्राम फायरहाउस फाइल खोज रहा है, तो फिर ऑटोमेटिक या इसको मॉडल को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो फिर हम लोग यहाँ से प्रोग्राम फायरहाउस फाइल को भी दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद फ्लैश करेंगे, मगर इसको हमको देने का कोई जरूरत नहीं है। ये 2 फाइल में ही आपका काम हो जाएगा और इसके बाद हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको कस्टमाइज हम लोग नहीं करेंगे। कस्टमाइज हम लोग नहीं करेंगे, कि एज इट इज जैसे है पड़ा हुआ सारे फाइल को हम लोग फ्लैश कर देंगे। फ्लैश करने का नियम यही है कि सबसे पहले हम लोग 9008 पोर्ट में मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। 9008 पोर्ट बनाने के लिए या तो EDL शॉर्ट करेंगे या तो फिर हम लोग दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके 9008 में ले जाएंगे। यहाँ पे आपका 9008 पोर्ट बन जाएगा और उसके बाद हम लोग मोबाइल को फ्लैश कर देंगे। फ्लैश करने के समय ये 2 ऑप्शन हमेशा टिक आउट रहना चाहिए। पहला ऑप्शन है जो आपके IMEI को प्रोटेक्ट करता है, दूसरा ऑप्शन ये है जो आपके मोबाइल को फ्लैश होने के बाद वापस से चालू कर देता है। अगर हम इसको अनटिक कर देंगे तो क्या होगा? तो हमारा मोबाइल 9008 पोर्ट में ही अटका रह जाएगा। उसको वहां से बाहर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? तो बैटरी वापस से खोल करके लगाना होगा और या तो वॉल्यूम डाउन पावर की को हमको 15 से 20 सेकंड तक दबा के रखना होगा, तभी जा करके वो चालू होगा। ये हमारा था फ्लैशर टैब। फ्लैशर टैब में हम लोग इस 2 टिक को ऑप्शन को चेकआउट ही रखने देंगे। सिलेक्ट ऑल अनसिलेक्ट ऑल कुछ नहीं करेंगे, ना कस्टमाइज करेंगे, हम लोग नॉर्मल इसमें फ्लैश करेंगे। अगर आपका मान के चलिए फ्लैशिंग में कुछ एरर आ रहा है, कोई फाइल में एरर आ रहा है, ज्यादातर करके आपको किस फाइल में एरर आएगा तो मैं बता देता हूँ। इसमें वो नहीं है, चलिए कुछ भी हो, अगर किसी फाइल में यहाँ पे एरर आ रहा है, मान के चलिए कि NV बैक में एरर आ रहा है, तो हम लोग एक बार अनटिक करके इसको NV बैक को
फ्लैश करके देख सकते हैं। मगर हम जैसा कहना चाहते हैं, हम लोग कभी भी टीका अनटिक नहीं करेंगे, मगर फिर भी अगर आपका एरर आ रहा है तो एक बार हम लोग ट्राई करके देख सकते हैं कि मोबाइल चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन तो हमें ले ही लिया पहले, हम लोग लेटेस्ट फाइल डाउनलोड करेंगे गूगल से। हमेशा लेटेस्ट फाइल का इस्तेमाल करेंगे, हमें प्रॉब्लम कम होगी। ये हमारा फ्लैशर टैब था। फ्लैशर टैब में उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ अगर जानकारी चाहिए तो नेक्स्ट टैब क्लियर करने के बाद हम आप लोग से 5 मिनट का सवाल और कर लेंगे। अब यहाँ आता है रीड एंड टूल टैब। रीड एंड टूल टैब में यहाँ पे भी आपको दिया हुआ है मॉडल सिलेक्शन का, मगर यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक ही रहता है, इसको हम लोग हमेशा ऑटोमेटिक ही रखेंगे, ठीक है। और जब हम लोग वीवो के मोबाइल में काम करेंगे, ध्यान रखिएगा, ओनली वीवो, जब हम लोग वीवो के मोबाइल को अनलॉक या फ्लैश करेंगे तब हमारा क्या है कि हम लोग मॉडल को जरूर दे देंगे। यहाँ वीवो जैसे ही हमारा आएगा तो हम यहाँ पे मॉडल को जरूर दे देंगे। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, वीवो एफएस एंड एफआरपी यहाँ हाईलाइट नहीं है, हिडन है। अब जैसे ही हम लोग मॉडल देंगे ना कोई दूसरा, तो ये क्या होगा, हाईलाइट हो गया, और यहाँ का एफआरपी क्या हुआ, हिडन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वीवो का इस मॉडल का एफआरपी और फैक्ट्री सेटिंग यहाँ से होगा, ना कि यहाँ से होगा। यहाँ से नहीं होगा, ना ही एफआरपी यहाँ से होगा, ये यहाँ से होगा। अब जिस मॉडल में आपका वहां से होगा वो वहां ऑटोमेटिक अनहाईलाइट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि वीवो के मॉडल में हमेशा जब भी वीवो का मोबाइल आए तो हम लोग मॉडल चूज कर लेंगे। यहाँ फायरस फाइल देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ मॉडल को उठा लेंगे यहाँ से। अब हम लोग 1 बाय 1 टैब क्लियरेंस करते हैं। टैब क्लियरेंस में क्या है हमारा, यहाँ पे है रीड इन्फो। यहाँ से क्या होगा, आपके मोबाइल का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से रीड हो जाएगा। आपके मोबाइल का एंड्रॉइड वर्जन क्या है, आपके मोबाइल के अंदर फाइल कौन सा चल रहा है, आपका मोबाइल का लास्ट अपडेट कब हुआ है, आपका मोबाइल का डेटा इंक्रिप्टेड है या अनइंक्रिप्टेड है, ये सारा इंफॉर्मेशन दे देगा। अब अनइंक्रिप्टेड और इंक्रिप्टेड आपको मैंने बोल ही दिया, तो ध्यान रखिएगा उसका मतलब क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखिए ध्यान दीजिएगा, अनइंक्रिप्टेड एंड इंक्रिप्टेड। अगर वहां पे इंफॉर्मेशन में डेटा इंक्रिप्टेड दिखा दिया, अगर वहां पे डेटा इंक्रिप्टेड कर दिया, तो आप क्या कीजिएगा, डेटा यहाँ इंक्रिप्ट है, ठीक है, आपका इंक्रिप्शन आ रहा है डेटा का, मैंने इंफॉर्मेशन लिया और यहाँ पे लिखा आ रहा है एंड्रॉइड वर्जन 9 और डेटा इंक्रिप्ट, तो क्या होगा, तो इसका मतलब यह है कि उस मोबाइल को हम लोग सेफली अनलॉक नहीं कर सकते हैं, अनलॉक करके उसका डेटा को हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिस मोबाइल का डेटा अनइनक्रिप्टेड रहेगा, जिस मोबाइल का डेटा अनइनक्रिप्टेड रहेगा, अनइनक्रिप्टेड, उस मोबाइल को हम लोग अनलॉक कर सकते हैं, उसका डेटा को बचा सकते हैं। रीड इन्फो में आपका इतना सारा इंफॉर्मेशन देगा। अब आपने मोबाइल का रीड इन्फो ले लिया है और वहां पे अगर आपका आया अनइनक्रिप्टेड, ये वाला लैंग्वेज, ये लैंग्वेज अगर आया आपका अनइनक्रिप्टेड, तो आप यहाँ से रीसेट लॉक मारिएगा और आपके मोबाइल का जो भी लॉक लगा रहेगा स्क्रीन पे वो चला जाएगा, पिन लगा रहे, पासवर्ड लगा रहे, वो चला जाएगा और आपके मोबाइल का डेटा सेफ बच जाएगा। मगर अगर आपके मोबाइल में अनइनक्रिप्टेड लिखा हुआ है, ये नहीं है, अनइनक्रिप्टेड लिखा, सॉरी इनक्रिप्टेड लिखा हुआ है, तो फिर आपका ये रीसेट लॉक नहीं होगा। इसीलिए मैंने उसका थोड़ा सा डिफाइन कर दिया आपको। तो हम लोग यहाँ से रीड इन्फो करते हैं, यहाँ से रीसेट लॉक करेंगे। रीसेट लॉक जब हम लोग करते हैं तो रीसेट लॉक तो हमारा मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड चला जाता है, पिन पैटर्न पासवर्ड उसका चला जाएगा और आपका मोबाइल का डेटा बच जाएगा। मगर किसका, इसका डेटा अनइनक्रिप्टेड होगा या तो उसका एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे होगा। एंड्रॉयड वर्जन अगर 7 से नीचे है तो उसका डेटा अनइनक्रिप्टेड ही होगा और वो पिन पैटर्न पासवर्ड यहाँ से आपका चला जाएगा, मोबाइल का डेटा सारा बच जाएगा। फिर इसके बाद है सेट बूट ड्राइव। क्वालकॉम का मोबाइल अगर बूट नहीं कर पा रहा है, फॉर्मेट आपने किया और उसका बूट ड्राइव करप्ट हो गया है, तो यहाँ से हम उसका सेट बूट ड्राइव करके देख सकते हैं, मोबाइल में भी चालू हो जाए। अगर आपके फॉर्मेट के दरमियान उसका बूट करप्ट हुआ है, मोबाइल चालू होना बंद हो गया है, तो आप यहाँ से उसका बूट ड्राइव सेट करके देख सकते हैं, वो चालू हो जाएगा।
ये सेट बूट ड्राइव जो है हम लोग यूएफआई में और भी अच्छे से समझेंगे कि सेट बूट ड्राइव क्या होता है, इस बूट ड्राइव क्या होता है, मोबाइल का बूटअप क्या होता है, वो सारा कुछ हम लोग यूएफआई में और अच्छे से समझेंगे। फिर इसके बाद आता है रीड फर्मवेयर। रीड फर्मवेयर क्या है, तो हम लोग मोबाइल का फर्मवेयर को रीड करके दूसरे मोबाइल में डाल सकते हैं, मगर इसके लिए भी कंडीशन ये है कि एंड्रॉयड वर्जन 9 और 10 के मोबाइल का अगर हम फर्मवेयर निकाल के दूसरे मोबाइल में राइट करेंगे तो चांसेस है कि वो चालू नहीं होगा, क्योंकि नया फाइल जो होता है सारा का सारा इंक्रिप्टेड होता है। इंक्रिप्टेड फाइल को रीड करके उसी मोबाइल में डाल सकते हैं, दूसरे मोबाइल में अगर डालेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इंक्रिप्टेड ही वो रीड होगा, उसका यूजर डेटा इंक्रिप्टेड ही रीड होगा। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मल जो नेट से ही फ्लैश फाइल डाउनलोड करके फ्लैश कर सकते हैं, वो मोबाइल में जाने के बाद इंक्रिप्टेड होता है और बाहर में वो फाइल अनइनक्रिप्टेड रहता है। तो इस चीज को हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ से रीड फर्मवेयर तो होगा, मगर एंड्रॉयड वर्जन 6 और 7 का फाइल ही आप दूसरे मोबाइल में फ्लैश करके चालू कर सकते हैं। नए मॉडलों के फाइल को हम अगर चाहें कि रीड करके उसका फ्लैश फाइल दूसरे मोबाइल में राइट कर दे, जैसे कि मान के चले Redmi 4A है, एंड्रॉयड वर्जन 9 पे वर्क कर रहा है वो, अब उसको हम फाइल को रीड करके दूसरे 4A में डाल दें तो नहीं वर्क करेगा, वो काम नहीं करेगा। और Vivo FS एंड FRP, ये मैंने आपको बता दिया था कि Vivo का जब मोबाइल आता है तो हमारा जिस मॉडल का जहां से होना रहेगा, देखिए अभी मैंने V71 चूज किया, ये हाईलाइट हो गया। अब जैसे ही मैं Vivo V11 Pro या दूसरा कोई मॉडल जो सपोर्टेड है चूज किया, ये हाईलाइटेड हो गया। तो इसका FRP एंड फैक्ट्री सेटिंग एक साथ हम यहाँ से हटा सकते हैं। यहाँ से हम इसका FRP एंड फैक्ट्री सेटिंग एक साथ कर सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका यहाँ फॉरेंसिक। फॉरेंसिक में क्या है कि हम मोबाइल के अंदर के यूजर के डेटा को, मोबाइल के अंदर जो यूजर का डेटा है उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से एनालाइज कर सकते हैं। ये वो भी किसका, एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का, जिसका डेटा अनइनक्रिप्टेड रहेगा, ठीक है, इनक्रिप्टेड का यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद आता है रीड पैटर्न। रीड पैटर्न किसका कर सकते हैं, उसी का एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे, या तो फिर जिसका डेटा अनइनक्रिप्टेड रहेगा। अगर इनक्रिप्टेड रहेगा तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्मेट एफएस करना होगा और रीसेट एफआरपी करना होगा उसके बाद, क्योंकि यहाँ जैसे ही मैं मॉडल को हटा दूंगा ये Vivo वाला ऑप्शन हाईलाइट होना बंद हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने जेनरिक कॉलकॉम कर दिया, जेनरिक कॉलकॉम में Vivo का यह मॉडल हाईलाइट होना बंद हो गया। अगर हमारे पास इनक्रिप्टेड मोबाइल आया है जिसका पैटर्न रीड नहीं हो रहा है, रीसेट लॉक भी नहीं हो रहा, तो उसको हमको पहले करना होगा फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग। यहाँ से फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग करेंगे, उसके बाद हम मोबाइल को यहाँ से रीसेट एफआरपी करेंगे। मगर फॉर्मेट फैक्ट्री सेटिंग में एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वालकॉम का मोबाइल रहे तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि क्वालकॉम के मोबाइल में चांसेस बनता है कि यहाँ से फॉर्मेट करने के बाद वो डेड हो जाता है। वो क्यों डेड होता है, इसका वजह यूएफआई में आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ से हम क्वालकॉम के मोबाइल को अगर फॉर्मेट कर देंगे तो क्यों डेड होता है। तो यहाँ से हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ से, तो इसको कहाँ से फैक्ट्री सेटिंग करें, तो हम लोग रिकवरी में जाके करेंगे। जो हमारा रिकवरी मोड है एंड्रॉयड रिकवरी, इससे करेंगे। हम लोग इस रिकवरी मोड में जाके उसका वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट करेंगे। इस रिकवरी मोड से हम लोग उसका वाइप डाटा एंड फैक्ट्री रीसेट कर देंगे। उसके बाद मोबाइल फंस जाएगा एफआरपी में, तो हम लोग यहाँ से उसका एफआरपी रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है इनेबल डायग्नोस्टिक कोड। यहाँ से आप क्वालकॉम के मोबाइल का डायग्नोस्टिक कोड इनेबल कर सकते हैं। ईडीएल में कनेक्ट करना होगा और उसके बाद यहाँ से हम उसका डायग्नोस्टिक कोड इनेबल कर सकते हैं। इन डायग्नोस्टिक कोड हम क्यों इनेबल करते हैं, तो डायग्नोस्टिक कोड इनेबल करने का मेन वजह ये होता है कि हम जब IMEI रिपेयर का काम करते हैं तभी डायग्नोस्टिक कोड इनेबल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग डायग्नोस्टिक कोड ऐसे मैन्युअली मोबाइल के अंदर जाके USB डिबगिंग चालू कर सकते हैं और डेवलपर ऑप्शन को चालू कर देंगे, USB डिबगिंग चालू कर देंगे, तो हमारा डायग्नोस्टिक कोड ऐसे भी इनेबल हो जाता है। अब उसके बाद आता है रूट। रूट क्यों करते हैं मोबाइल, तो हम लोग रूट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग मोबाइल को IMEI को रिपेयर कर सकते हैं।
रूट करने के बाद आपका मोबाइल का टोटल सिक्योरिटी लॉस हो जाता है। रूट किया हुआ मोबाइल का डेटा हमेशा इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा, अनइनक्रिप्टेड हो जाएगा। और उसमें आपका सिक्योर एप्स जैसे कि प्ले, गूगल पे, फोन पे, ये सब जो सिक्योर एप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मोबाइल को रूट करने के बाद कुछ कुछ एप्स जैसे हैं वो सब सिक्योर एप्स वो सारे काम नहीं करेगा, मगर हम रूट करते हैं क्यों? तो मोबाइल को IMEI रिपेयर करने के लिए। अब यहाँ रीसेट FRP ये है यूनिवर्सल, किसी भी कॉल को मोबाइल का आप यहाँ से FRP रीसेट कर सकते हैं, मोटरोला, सैमसंग को छोड़ के। ठीक है, आपका कोई भी चाइनीज मोबाइल आए, ओप्पो, वीवो, लेनोवो कुछ भी आए, उसको आप यहाँ से आसूस फासूस जो भी रहे यहाँ से आप उसका FRP रिमूव कर सकते हैं। फ्लैश QRI ये हमारे सेक्शन का नहीं है, ये हमारे किसी काम नहीं आता। अब इसके बाद हम लोग यहाँ नीचे देखते हैं डिसेबल लॉक्स। डिसेबल लॉक्स का मतलब ये है कि आपके मोबाइल का स्क्रीन का लॉक चला जाएगा और मोबाइल के अंदर का डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं, डेटा सेफ रहेगा। मगर ये लॉक सिर्फ स्क्रीन से जाएगा, सेटिंग से नहीं जाएगा। सेटिंग में जब आप जाके लॉक को चेंज करना चाहिएगा तो ये लॉक वहां पे वापस पड़ा हुआ रहेगा। जो लॉक पुराना जो था डाला हुआ, आपने सिर्फ उसको स्क्रीन से डिसेबल किया है, आपने सेटिंग से उसको डिसेबल नहीं किया है। सेटिंग से डिसेबल करने के लिए रीसेट लॉक करना पड़ेगा। तो रीसेट लॉक्स करने से आपका सेटिंग से भी वो रीसेट हो जाएगा, मगर डिसेबल करने से सिर्फ आपके स्क्रीन से डिसेबल होगा। स्क्रीन से डिसेबल करके हम लोग टेम्पोरली डेटा को देखते हैं। देखने के बाद हम लोग रिस्टोर लॉक मार देंगे तो वही पासवर्ड जो हमने डिसेबल किया था वो वापस से स्क्रीन पे रिस्टोर हो जाएगा इस ऑप्शन से। अब उसके बाद आता है रीसेट लॉक वीवो। ये सिर्फ वीवो के मोबाइल का, हम एंड्रॉइड वर्जन 7 से नीचे तक के मोबाइल का रीसेट लॉक कर सकते हैं। यहाँ से उसका हम लॉक वगैरह उड़ा सकते हैं और मोबाइल का डेटा जो है सारा का सारा बचा हुआ हमको मिल जाएगा। उसके बाद आता है फॉर्मेट एफएस। फॉर्मेट एफएस सारे मोबाइलों के लिए ये फैक्ट्री सेटिंग मोबाइल का कर देगा। मोबाइल का जो पिन, पैटर्न, पासवर्ड सारा कुछ चला जाएगा और आपका मोबाइल जो है आपको फॉर्मेट एफएस करने के बाद FRP में मिलेगा। तो फॉर्मेट एफएस करने के बाद आपको रीसेट FRP करना है। मगर फॉर्मेट एफएस के बारे में मैंने आपको पहले ही एक वार्निंग दे चुका है, यहाँ से ना करके हम लोग अगर रिकवरी से करें तो बहुत बेटर है, क्योंकि यहाँ से कभी कभी सेट डेड हो जाता है। क्यों डेड होता है वो मैं आपको बता दूंगा। और फॉर्मेट एफएस जब भी एग्जीक्यूट कीजिए यहाँ से, तो डू यू वांट टू सेव यूज सेव फॉर्मेट, तो यस कीजिएगा, ना कि नो। नो कीजिएगा तो 100% आपका मोबाइल जो है डेड हो जाएगा, 100%। तो एग्जीक्यूट करने के बाद भी अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो यस ऑप्शन को ही क्लिक कीजिएगा, नो को नहीं। नो कर दीजिएगा तो फॉर्मेट तो आपका चालू हो जाएगा, मगर अगर फॉर्मेट अगर हो गया तो फिर आपका ये क्या होगा कि मोबाइल डेड भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मेट एफएस नहीं करेंगे। अब उसके बाद आता है फॉर्मेट एफएस वीवो। ये सिर्फ वीवो के मोबाइलों के लिए फॉर्मेट एफएस है, जिसका कि ऑप्शन यहाँ हाईलाइट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ हाईलाइट हो गया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वीवो के मॉडल में, यहाँ देखिए ये मॉडल अगर आपके पास आ गया S1 Pro आ गया, तो हम उसको पहले फॉर्मेट एफएस टू वीवो करेंगे, यहाँ से एग्जीक्यूट। तो क्या होगा, पिन, पैटर्न, पासवर्ड चला जाएगा और उसके बाद यहाँ से रीसेट FRP कर देंगे। और अगर आपके पास V11 Pro आ गया तो V11 Pro के लिए ये नहीं करना हमको डायरेक्ट ये कर देंगे। तो क्या होगा, हमारे मोबाइल का पिन, पैटर्न, पासवर्ड चला जाएगा और FRP भी चला जाएगा, दोनों एक साथ चला जाएगा। अब हम आप लोगों से 1 मिनट के लिए ब्रेक चाहते हैं, 1 मिनट के बाद हम आप लोगों को अटेंड कर रहे हैं, 1 मिनट से।
मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? हेलो, कोई चैट में बता दीजिएगा। चलिए, नैन नारायण लाल नारायण लाल जी अनम्यूट हो जाइए। सदाब आलम, हाँ बताइएगा। हाँ बोलिए। सर मैं जैसे यूएमटी प्रो डोंगल है मेरे पास, इसका जैसे मैं मेन मॉड्यूल खोलता हूँ, ये यूएमटी का अवेंजर अवेंजर स्पेक्ट्रम, ये कीपैड फोन वाला खोलता हूँ ना मैं, तो सर ये एरर दे रहा है ये। क्या एरर दे रहा है? जी सर। थोड़ा सा स्क्रीन दीजिएगा, स्क्रीन दिखाइएगा। सर ये एरर दे रहा है, जैसे मैं अवेंजर का ये खोलता हूँ ना, अवेंजर वाला, ये प्लीज अपग्रेड स्मार्ट कार्ड स्मार्ट कार्ड मेन मोड, स्मार्ट कार्ड अपडेट कीजिए। स्मार्ट कार्ड का अपडेट तो मैंने बताया था उसको। एक मिनट में दिखा दे रहा हूँ वापस से, छोड़ दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ क्या करना होगा आपको। एक मिनट दिखाइएगा। पीसी दिखाइए, पीसी दिखाइए, पीसी दिखाइए, पीसी दिखाइए। आपको पीसी में प्रॉब्लम है, डीएलएल फाइल मिसिंग है, पीसी में ये है प्रॉब्लम है द आपका। प्रोग्राम। पीसी ठीक है, कोई बात नहीं है, पीसी में थोड़ा प्रॉब्लम है। एवेंजर का जो फाइल करप्ट कर दे रहा है, चलने नहीं दे रहा है, करप्ट नहीं कर रहा है, चलने नहीं दे रहा है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये डीएलएल मिसिंग है। डीएलएल मिसिंग आपको गूगल मैनुअली सर्च करके निकालना होगा। और मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस जगह से आपको वो स्मार्ट कार्ड का एरर आ रहा था ना, तो ये फर्मवेयर कार्ड मैनेजर है ना, जी फर्स्ट टाइम जब भी रन कीजिएगा, फर्स्ट टाइम रन कीजिएगा तो यूएमटी डोंगल को, प्रो है ना आपका? जी प्रो है। मेरा मिसिंग बता रहा है क्योंकि मेरा ये चल रहा था। तो जैसा मैं आपको वीडियो में बताया हूँ, आप वहां से अपडेट कर दीजिएगा। हाँ, अपडेट कर दीजिएगा, वहां से आपका सही हो जाएगा। अपडेट काउंटर, पहले गेट इन्फो, अपडेट काउंटर, और उसके बाद नीचे एक और ऑप्शन है, एमएमसी वाला मत कीजिएगा, दूसरे वाला ऑप्शन में कर दीजिएगा। ठीक है, ये है ना सर यूएमटी कार्ड मैनेजर। हाँ यही कार्ड मैनेजर, ये इसको करते हैं। ये है यूएमटी एफडब्ल्यू अपडेट रन। हाँ उसको कर लीजिए ना, कर लीजिए उसको, कर लीजिए उसको। देखिए वीडियो में सारा क्लियरली दिया हुआ, कर लीजिए उसको। एक्चुअली मेरा अभी सेटअप रन है ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वो नहीं कर पा रहा हूँ। अभी आर्यन। जी सर। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर मतलब जैसे जियो का सेट आता है सर, तो उसका आईएमआई नंबर डिलीट हो जाता है, 0 हो जाता है, तो मतलब आईएमआई यूएमटी से हम रिपेयर कर तो हम सकते आपको हैं? नहीं सिखा पाएंगे, ऑनलाइन क्लास हमारा चलता है, हम आईएमआई रिपेयर तो आपको नहीं सिखा पाएंगे। मगर आपको इतना कह दे रहे हैं कि जियो का मोबाइल का अगर आपका आईएमआई नल हो गया तो उसको लेटेस्ट फ्लैश फाइल से फ्लैश कीजिए, आईएमआई रिकवर हो जाएगा। जी मतलब हम हैं सर क्यूसी फील है सर, उससे करते हैं। नहीं तो आप यूएमटी का इस्तेमाल कीजिए, और यूएमटी सर। लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कीजिए। क्यूफिल से भी कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कीजिए। हाँ सर, क्यू 211 क्यूफिल का से कर। जी सर। 211 का आपका गया होगा आईएमआई, एफ जी 211 मतलब एस का। हाँ 200 जैसे सर 200 का होता है तो क्यूफिल से करते हैं सर, उसके बाद क्यूफिल से आईएमआई ही कीजिए, मगर रजिस्टर भी आईएमआई कर आपका देते हैं। करप्ट हो जाएगा, क्योंकि आप पुराने फाइल से कर रहे हैं। देखिए आपका जो मॉडल है वो भी मैं बता दे रहा हूँ किसका प्रॉब्लम चल रहा है। आपका जियो एक 211 का फाइल से प्रॉब्लम हो रहा होगा आपका, उसमें 2 फाइल है। आप लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कीजिए, आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। सर हाँ, 211 नहीं होता है, 220 का होता है। लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कीजिए, किसी का भी लेटेस्ट फाइल से फ्लैश कीजिए, आईएमआई करप्ट नहीं होगा। अगर आईएमआई करप्ट हो रहा है तो हम हिंट्स देते हुए जाएंगे, आपको हिंट्स में ही समझना है। हम ये कभी क्लियर आपको यहाँ क्लास नहीं दे पाएंगे आईएमआई का, ठीक है, क्योंकि हमको कंपनी से ही मना किया हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात, आईएमआई काम हम करते नहीं। मेरा पीसी में आईएमआई रिलेटेड एक भी क्यूसीएन फाइल आपको या कोई भी तरह का आईएमआई फाइल हम नहीं रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इलीगल है। कभी भी अगर फंस गए तो फिर लंबा जाएंगे। ये आर्यन जी हो गया, कपिल सोराते। हेलो हेलो हाँ बोलिए। सर, आप बोल रहे थे कि इधर से फॉर्मेट एपीएस कर दिया तो सेट डेड हो जाता है।
हाँ, डेड होने का और चांसेस बनता है। हाँ हाँ, और सर आप बोल रहे थे कि रिकवरी में करने को बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन कुछ हैंडसेट में रिकवरी में फॉर्मेट नहीं वाइप आता डाटा करेंगे ना हम, तो पैटर्न वो नहीं, मांगता है पैटर्न ना। मांगता है। कौन कौन सा मॉडल? ओप्पो, हाँ, रियलमी। तो क्या करना पड़ेगा सर? ओप्पो रियलमी इसमें होता भी नहीं है। हाँ, तो फॉर्मेट एपीएस इधर से किया आप तो। इसे फॉर्मेट एपीएस भी कीजिएगा तो ओप्पो रियलमी फॉर्मेट एपीएस यहाँ से नहीं होगा। हाँ, वीवो में हो जाएगा ना सर? वीवो होगा, वीवो का स्पेशल टैब दिया हुआ देख रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं, डेढ़ डेढ़ का चांस नहीं है, वीवो का डेट का चांस नहीं है। इसीलिए मैंने बोला था कि वीवो को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा मॉडल, यहाँ मॉडल हाँ सिलेक्ट करना है, ठीक है। हाँ, ओके सर, थैंक यू। कृष्णा पवार। हाँ जी सर। हाँ बोलिए। सर ये हुआई का हॉनर का एफआरपी और फ्लैशिंग कैसा होगा सर? हुआई ऑनर में देखिए सबका अलग अलग है। हुआई ऑनर का एफआरपी के तो लिए पिछले फ्लैशिंग का क्लास में भी प्रोसेस उसमें भी ही। नहीं बताया गया है। हुआई का हमारे यहाँ एक भी आप फाइल वेबसाइट पे नहीं देख सकते हैं। वैसे हुआई के लिए बात करते हैं, हुआई के देखते हैं, एक बंदे हैं जिससे हम आपको हाँ टचअप सर, करा देंगे। बहुत सारे उनका मार्केट हाँ, में ठीक है ऐसा ही ठीक है हुआई का ही बहुत प्रॉब्लम है ठीक सर। है ठीक है, हुआई के लिए हम टचअप करवा देंगे। प्लीज सर। हुआई का में हम लोग कारवार करते हैं क्योंकि उसका एक मॉडल का काम ही अलग, सब मॉडल में काम अलग अलग है। हाँ उसका जी सारे सर। मॉडल का ही काम अलग है। अगर मान के चलिए हम जानते हैं क्यूफिल से इस मॉडल को फ्लैश कर देंगे तो दूसरे हाँ सर, मॉडल 8 में वर्षन तक दूसरा। होगा सर, 9 के आगे वाले कौन से नहीं हो रहे सर? समझ रहे हैं? हाँ जी सर। देखता हूँ उसका, मैं कुछ फाइल लगवाता हूँ। गोपाल सिंह। हेलो हाँ सर, वीवो का एक सेट आया था मेरे पास, उसका दोनों आईएमई नंबर सेम था, उसका सॉल्यूशन क्या है? दोनों आईएमई नंबर जब सेम हो जा रहा है ना, उसका सॉल्यूशन सर्विस सेंटर ही है या तो फिर चिमेरा टूल है। चिमेरा टूल वो फ्लैश करने से नहीं होगा सर? वो अपडेट होने से तो बंद हुआ है उसका ना। आपने शायद ध्यान नहीं दिया था, वो मोबाइल जो अपडेट हुआ था ना तभी उसका आईएमई गया था। डाउनलोड करने से आईएमई नंबर वापस आ सकता है क्या? चिमेरा से रिपेयर कीजिए तो फिर सर्विस सेंटर में होगा। ठीक है सर, थैंक यू। सदावालम जी। जी सर। आप गाड़ी चला रहे हैं क्या? आप गाड़ी चला रहे हैं लग रहा है, ठीक है चला ली, कोई बात नहीं, थोड़ा क्लास को आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा आता है आगे का सेक्शन। इस सेक्शन में मुझे समझ में आया किसी को इतना कुछ खास प्रॉब्लम है नहीं, तो हम लोग ईएफएस सेक्शन की ओर चलते हैं। ईएफएस फाइल जो है यहाँ पे बैकअप ईएफएस, रीसेट ईएफएस एंड रिस्टोर ईएफएस, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है। तीनों ऑप्शन का काम क्या क्या है वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बैकअप ईएफएस और रीड ईएफएस और रीसेट ईएफएस। ईएफएस फाइल आखिर होता क्या है? ईएफएस फाइल हमारा नेटवर्क फाइल है। हमारा मोबाइल का आईएमईआई सही है, सब कुछ सही है, बेसमेंट सही है, मगर नेटवर्क में इशू आ रहा है, जैसे कि हार्डवेयर इशू नहीं, सॉफ्टवेयर इशू। अगर कॉलिंग नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग उसका ईएफएस फाइल को राइट करते हैं। ईएफएस फाइल को राइट करने से क्या होगा, तो आपका कॉलिंग प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। और बहुत समय हम लोग आईएमईआई रिपेयर के समय भी ईएफएस फाइल को राइट करते हैं, मगर ये ईएफएस फाइल आईएमईआई रिपेयर फाइल नहीं है। ये ईएफएस फाइल आपका नेटवर्क रिपेयर फाइल है, ये आपका नेटवर्क रिपेयर करता है, आईएमईआई रिपेयर ये नहीं करता है। तो इसका यहाँ पे तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है? अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क का इशू आ रहा है, बेसमेंट सही है, आईएमईआई सही है, कॉलिंग नहीं जा रहा है, तो यहाँ हम लोग किसी दूसरे मोबाइल से बैकअप ले लेंगे। सेम मॉडल मोबाइल से बैकअप लेना होगा, जैसे कि Redmi Note 6 में चलाना है तो Redmi Note 6 का ही बैकअप लेंगे, या 5 में चलाना तो 5 का ही बैकअप लेंगे। बैकअप ले लेंगे ईडीएल मोड में कनेक्ट करके, और दूसरे मोबाइल जो कि आपका फॉल्टी मोबाइल है, जिस मोबाइल में प्रॉब्लम आया है नेटवर्क का, उस मोबाइल में राइट कर देंगे। ठीक है, यहाँ बैकअप लेने का ऑप्शन दिया है। आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल वाइज आप ईएफएस फाइल, जैसे Redmi 5 है, ईएफएस फाइल हम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मिल गया तो बेटर है, नहीं मिला तो हमको किसी मोबाइल पर डिपेंडेंट रहना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ सब जगह दिया हुआ है जहाँ से कि हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मिल गया तो बेटर है, नहीं मिला तो हम दूसरे मोबाइल पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये हमारा ईएफएस फाइल है, यहाँ से हम लोग बैकअप लेंगे
यहाँ से हम लोग रीस्टोर करेंगे, मतलब जिस मोबाइल में फॉल्ट है उस मोबाइल में डालेंगे। अगर हमको गूगल पे भी नहीं मिला, बैकअप भी नहीं मिला कोई मोबाइल का, तो उसी मोबाइल के EFS फाइल को हम यहाँ से रीसेट करके देख सकते हैं। यहाँ से हम रीसेट करके देख सकते हैं कि वो रिपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह है हमारा EFS फाइल। अब EFS फाइल के बाद आता है हमारा यहाँ QCN फाइल। यहाँ QCN फाइल जो IMEI रिपेयर फाइल है, इस फाइल को हम लोग QCN फाइल को भी किसी दूसरे मोबाइल से निकाल सकते हैं, या तो गूगल से हम लोग डाउनलोड करके रख सकते हैं। QCN का बैकअप लेना मतलब डाउनलोड करके रखना या किसी मोबाइल से निकालना। रीस्टोर मतलब जिस मोबाइल में फॉल्ट है उस मोबाइल में QCN फाइल को डालना। QCN फाइल डालने के बाद जो है आपका IMEI रिपेयर का प्रोसेस आगे बढ़ता है। IMEI रिपेयर के बारे में इससे ज्यादा हम लोग खुल के नहीं बात कर सकते हैं आपसे। यहाँ पे QCN फाइल आपका IMEI रेटेड फाइल है, किसी मोबाइल से बैकअप ले सकते हैं और जिस मोबाइल में IMEI प्रॉब्लम है उसमें आप रीस्टोर कर सकते हैं या डाल सकते हैं। बीच में आपको IMEI रिपेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। ये हमारा था EFS नेटवर्क सेक्शन का फाइल है ये दोनों। अब इसके बाद आता है हमारा, अब ऊपर नहीं कैसे तो आएंगे तो उनको बोलेगा ना कोई थोड़ा जरूरी काम है उससे, आएंगे तो बोलेगा ना कोई जरूरी काम है उससे। तो यहाँ पे हमारा जो है ये बूट लोडर अनलॉक रिलॉक, हम लोग बूट लोडर अनलॉक रिलॉक क्यों करते हैं इस विषय में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बूट लोडर अनलॉक हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम मोबाइल को डाउनग्रेड कर सकें। मोबाइल को डाउनग्रेड करने के लिए हमको सबसे पहले बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है। अगर वो एंड्रॉयड वर्जन 8, 9, 10 पे चला गया है तो अगर उसका बूट लोडर हम अनलॉक नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ से इसका डाउनग्रेड भी नहीं कर पाएंगे, मोबाइल को एंड्रॉयड वर्जन को नीचे नहीं ला पाएंगे। तो ये बूट लोडर अनलॉक के लिए है, जो यहाँ से हम बहुत सारे मॉडलों का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। क्वालकॉम के मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक बहुत सारे मॉडलों का यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। और बूट लोडर रीलॉक हमारा जब मान के चले कि हमने एंड्रॉयड वर्जन 9 का बूट लोडर अनलॉक करके उसको एंड्रॉयड वर्जन 8 कर दिया, अब करने के बाद हम अगर चाहें तो उसको वापस से यहाँ से रीलॉक भी कर सकते हैं, वापस उसका बूट लोडर वहाँ लॉक हो जाएगा ताकि उससे और डाउनलोड हो ना जाए। अब उसके बाद यहाँ फॉर्मेट चिप हम लोग कभी नहीं करेंगे। फॉर्मेट चिप अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ इंफॉर्मेशन आ रहा है कि हमारे मोबाइल का सारा डेटा, सारा फ्लैश फाइल, सारा सिक्योरिटी फाइल सब कुछ उड़ जाएगा और मोबाइल क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, पूरा जीरो। मोबाइल के अंदर कोई डेटा नहीं बचेगा। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मेट चिप नहीं करते हैं। फॉर्मेट चिप करने से ये सब होगा, अगर ये सब कर दिया हमने तो हमको क्या क्या करना होगा, पहले फ्लैश करना होगा, EFS राइट करना होगा, QCN राइट करना होगा, तब जाकर के हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मेट चिप ये जो है ये 0 लेवल तक के आपके इमेंसी को खाली कर देगा, मोबाइल में किसी तरह का कोई डेटा नहीं बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर आपका नीचे में दिया हुआ है DFU मोड टू EDL मोड और फास्ट बूट मोड टू EDL मोड। यहाँ से आप मोबाइल को फास्ट बूट मोड से EDL में, FTM से EDL में ले सकते हैं, DFU से EDL में ले जा सकते हैं। बहुत सारे मोबाइल ऐसे हैं तो ये DFU मोड में कनेक्ट होते हैं और बहुत सारे मोबाइल फास्ट बूट मोड में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ से अगर EDL आपको नहीं खोलना नहीं चाह रहे मोबाइल तो यहाँ से हम डायरेक्ट ले जा सकते हैं, या तो हमारा दोनों वॉल्यूम की दबा के हम उसको EDL में ले जा सकते हैं, या तो फिर हम टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके मोबाइल को EDL में ले जा सकते हैं। तो अब हमारा ये टैब खत्म होता है, 1-2 सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद हमारा 7:30 बज गया, दूसरे क्लास का टाइम हो रहा है, अब हम लोग निकलेंगे। चलिए राजेश कुमार जी बोलिए। राजेश कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। साहिल जी, गोपाल सील जी, सॉरी गोपाल सील। हेलो हेलो गोपाल सील 1 मिनट लीजिए। हाँ राजेश कुमार जी, राजेश कुमार जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है आप थोड़ा दूर बाद में बोलिएगा। गोपाल सिंह सर, DFU मोड जो है वो कौन से मॉडल में आते हैं? ये DFU हम ज्यादातर आपको आईफोन में आते हैं, यहाँ क्यों दिया मुझे पता नहीं। ठीक है, थैंक यू। मोतीराम जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, म्यूट अनम्यूट हो जाइए। हाँ हेलो सर, बोलिए।
आज फर्स्ट डे है सर हमारा, इसके पहले के जो वीडियो है वो कहाँ पे मिलेंगे हमारे? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। ठीक है सर जो। राजेश कुमार जी, हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ सर, हेलो। हाँ बोलिए। आवाज जा रहा है? हाँ हेलो। हाँ बोलिए। बोले कि आईटेल A44 एयर है सर, उसको जो है रिसेंट डाउनलोडर से फ्लैशिंग करते हैं तो एरर मार देता है। कौन सा डाउनलोडर से? रिसेंट डाउनलोडर। आपका स्पेक्ट्रम सीपीयू उसमें लगा हुआ है ना? कौन सा सीपीयू लगा हुआ है? और सीपीयू को नहीं चेक किया है कौन सा। सर सीपीयू पहले चेक कर लीजिए, कौन सा सीपीयू लगा हुआ है। सीपीयू चेक कर लीजिए, सीपीयू कौन सा लगा हुआ है। देखिए हमारा पहला काम होता है, हम लोग पहले सीपीयू चेक करते हैं, उसके बाद कुछ करते हैं। मुकेश कुमार जी। हाँ हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। आप कह रहे हैं सर जो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है वो बस उसमें 1 महीना के लिए रहेगा, उसको लोड कर सकते हैं? लोड अनलोड के लिए सिद्धार्थ सर से ही बात कर लीजिएगा। ठीक, बस जानकारी यही चाहिए सर। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट। नमस्ते सभी को, गुड नाइट। चलते हैं, कल फिर मिलते हैं 6 बजे हम लोग, सेम टाइम 6 बजे हम लोग शाम को मिलते हैं। और आप सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से, बाय।